अभी बस यहाँ पर मैंने पढ़ी है भागवत गीता। और मेरे पास कमेंट आया था कि आप कितने बजे पूजा करने बैठ जाते हो शाम की। तो मैं शाम को 1 घंटे पूजा करती हूँ, तो 6 बजे बैठ जाती हूँ। फिर 6 बजे से लेकर के पौने 7 बजे तक मैं भागवत गीता पढ़ती हूँ। और पौन घंटे के अंदर जितने पेज पढ़े जाते हैं उतनी मैं पढ़ती हूँ। और फिर उसके बाद में ना मैं आरती करती हूँ, और फिर आरती करने के बाद में मैं माला जाप करती हूँ। तो इतना करती हूँ मैं, और मुझे इसमें 1 घंटा या सवा घंटा ऑलमोस्ट लग ही जाता है। और आज ना एकादशी है, तो मैंने उनको पीले पीले वस्त्र पहनाए। इनके पास है ना वाइट कलर का स्वेटर भी है, लेकिन वो मैंने अभी निकाला नहीं है, मतलब पूरे कपड़े मैंने नहीं निकाले। और अभी मैंने ना ये वाली हर्षित की हुड्डी है, यही मैंने पहन ली थी। हम लेडीज़ को है ना हस्बैंड की या फिर अपने बच्चों के हुडी वगैरह पहनना बड़ा पसंद आता है ना। किस किस को आता है बताइएगा। कपड़े धोए थे मैंने, यहीं पर ही डाल दिए थे फिर मैंने इन कपड़ों को, क्योंकि बाहर हो गया अंधेरा, तो बाहर सुखाने से कोई मतलब नहीं है, तो फिर मैंने अंदर ही डाल दिए थे। वैसे मेरे कपड़े जो हैं वो बाहर भी डले हुए हैं, आपको दिख पा रहे हैं या नहीं पता नहीं, पर मैंने 2 बार चलाई थी मशीन। तो फिर ना एक का मैंने जो पहले चलाई थी उसको मैंने बाहर डाल दिए थे, अभी मैं लेकर के नहीं आई हूँ, क्योंकि ये मैं सोच रही थी यहाँ से थोड़े से हल्के हल्के से हो जाए ना, तो मैं इनको किवाड़ वगैरह पे डाल दूँगी। थोड़ा लेट ही ना, थोड़ा लेट करके मैंने धोए थे। मैं धोई थी 2-2:30 बजे धोती हूँ एक्चुअली ना। बच्चे रहते हैं 2 बजे तक, तो 2-3 बजे तक, तो फिर ना मेरी मशीन अभी सेट नहीं है, तो मुझे तार है ना अलग से लगाना पड़ता है। और उसमें प्लग भी नहीं है, मतलब वो होता है ना आगे की साइड पे वो लगा रहता है, तो वो भी नहीं है। तो फिर मुझे मैं लगा देती हूँ ना, तो फिर बच्चे आते जाते हैं, वो तो खेलेंगे ही, तो फिर ना वो तार हिला देते हैं और फिर मशीन बंद हो जाती है। और फिर ये दोबारा से शुरू होती है, वही मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट होती है। अगर स्टॉप कर दो या वहाँ से ही बंद करो तो फिर वहीं से शुरू हो जाती है जहाँ पे वो स्टॉप हुई थी। लेकिन अगर आप मेन स्विच से बंद कर देते हो तो फिर ये दोबारा वो सारा प्रोसेस करती है, तो फिर बहुत टाइम लग जाता है। और ऐसा मेरे साथ 2 बार हो चुका है। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ कि जब बच्चे जो है वो नीचे चले जाते हैं या सो जाते हैं दोपहर में, तभी मैं डालती हूँ। तो इसलिए मुझे थोड़ा रात हो जाती है मुझे धोते धोते, ये होता है। तो यही है। और अभी फ़िलहाल जो है मैं आई हूँ, वो हो गया है, पूजा तो हो ही गई है, तो अभी मैं किचन में देखूंगी कि क्या करना है क्या नहीं। मतलब सोच रही थी कुछ बना लेती हूँ, सब्जी कुछ है नहीं है, तो समझ में नहीं आ रहा क्या बनाऊँ। मतलब है सब्जी, मेथी रखी है, बथुआ भी रखा है, तो मेथी बनाऊँ तो आलू नहीं है, आलू मेथी बनेगी। शिमला मिर्च रखी है तो वो भी भरवा शिमला मिर्च बनेगी, तो आलू चाहिए, वो भी नहीं है। और बथुए के पराठे बनाऊँ तो टमाटर चाहिए उसके लिए, क्योंकि वो बनेगी चटनी। तो यही सोच रही हूँ क्या बनाऊँ। एकादशी अलग है, तो दाल चावल भी नहीं बना सकती, खिचड़ी भी नहीं बना सकती, बड़ा टेंशन हो रहा है कि क्या बनाऊं। तो देखती हूँ क्या बनाऊंगी। बाय द वे, हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मजे में होगे, आनंद में होगे। ये वाली लाइट जला लेती हूँ ना मैं, तो फिर ना अच्छा लगता है, थोड़ा सा वार्म लुक आता है, अच्छा लगता है। मैं इसको इसलिए जला के रखती हूँ, चाहे किचन की बंद कर दूँ, लेकिन इसको जला के रखती हूँ। पहले बाहर से कपड़े ले आती हूँ, मैं ऐसा करती हूँ। रात के टाइम में कपड़े है ना मैं बाहर नहीं डालती, बाई चांस कभी कभी रह जाए तो रह जाए, नहीं मैं बाहर है ना कपड़ों को नहीं डालती हूँ। वैसे तो छोटे बच्चों के तो डालते ही नहीं है, तो मुझे ऐसे ही आदत है शुरू से कि मैं बाहर नहीं डालती हूँ। तो कपड़े जो है वो ले आते हैं, फिर उसके बाद में देखते हैं। बाहर लाइटिंग अच्छी नहीं है, अगर मैं आपको लेकर के जाऊँगी तो। आ गए आलू और टमाटर। मैं बता रही थी ना कि आलू और टमाटर नहीं है, आ गए आलू और टमाटर। वैसे आज मैंने दाल भिगो दी थी सुबह, क्योंकि आलू और टमाटर थे नहीं, तो मैंने बस सोचा कि मैं दाल बना लूँगी। तो यहाँ पे मैंने ये दाल भिगो ली थी, सुबह ही भिगो दी थी जल्दी। तो अभी बनाएंगे दाल, और आटा लगाऊंगी और राइस बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं।
पास एक कमेंट आया था कि ना पीरियड्स में ना आप कब से लड्डू गोपाल जी को भोग लगाने लग जाते हो। तो मुझे जरूरत नहीं पड़ती भोग लगाने की, क्योंकि हर्षित करता है पूजा सेवा, दूध वगैरह गर्म वही करता है। और ना नहलाई धुलाई अगर हर्षित स्कूल चला जाता है तो उसके पापा करते हैं, और नहीं तो फिर ना हर्षित ही करता है, उसी की ड्यूटी है। मैंने उसको कह रखा है कि पूरे महीने में 3-4 दिन भगवान है ना तुझसे सेवा लेना चाहते हैं तो तुझे करनी चाहिए, है ना। तो फिर इसलिए वो 3-4 दिन अपने आप ही मैं उसको बोल देती हूँ कि हर्षित आज से तुझे करनी है पूजा। तो फिर वो अपने आप ही है ना डेली अपने आप ही करने लग जाता है। बस मुझे उसको याद दिलाना पड़ता है कि हर्षित इस समय आरती कर ले, हर्षित इस समय ये कर ले, हर्षित भोग लगा दे, हर्षित आरती कर दे, हर्षित ये कर दे। ऐसे मुझे बस बताना होता है। बाकी अभी इतना तो हो गया उसके अंदर परफेक्शन कि वो खुद ही कर लेता है। उसे सब पता है कि कपड़े खा रखे हैं और सारी चीजें खा रखी हुई हैं, भोग का खा रखा हुआ है। और भोग की रही तो मैं जब मुझे पता तो होता ही अपन लोगों को कि अब हमारा आने वाला है सर्कल, तो फिर मैं क्या करती हूँ कि पहले से ही कुछ प्रिपेयर करके रखती हूँ। जैसे कि कभी बेसन के लड्डू बना करके रख दिए, क्योंकि रोटी नहीं बनाता है वो, रोटी सब्जी उसको नहीं आती है, इतना नहीं कर सकता है। तो फिर वो क्या करता है कि कभी जैसे फ्रूट्स हैं तो वो उसका भोग लगा दिया, लड्डू है तो जैसे लड्डू वगैरह बना के रखती हूँ तो उसका भोग लगा दिया, कभी मठरी बना करके रख देती हूँ तो फिर उसका भोग लग जाता है। और ये भी टाइम पे टाइम कुछ ना कुछ लेकर के आ जाते हैं, जैसे कभी रेवड़ी वगैरह लेकर के आ गए या फिर ना मूंगफली लेकर के आ गए। तो ये सारी चीज़ों का भोग जो है उनको लगता है इन दिनों में। पहले बिस्किट्स का लगा लेते थे, लेकिन फिर बिस्किट्स का हम लोगों ने बंद कर दिया कि बाहर की चीज़ों का हम अब भोग नहीं लगाएंगे। हमने सोचा कि अब हम बाहर की चीज़ों का भोग नहीं लगाया करेंगे। और वैसे अगर नॉर्मली मुझसे पूछोगे तो मैं ना तीसरे दिन सिर धो करके खाना बनाने लग जाती हूँ। पूजा नहीं करती हूँ, लेकिन मैं लड्डू गोपाल जी के लिए भोग की थाली तैयार कर देती हूँ, वो भोग लगा देता है। और कोशिश तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि पहले दिन भी मेरे जब भोग लग जाए उसके बाद ही कुछ ऐसी रायता फैले तो ये होता है। और दूसरा दिन एक रह जाता है, उस दिन फिर हमें ना ये लड्डू वगैरह इनका भोग लग जाता है। और फिर तीसरे दिन मैं सिर धो करके और भोग की जो थाली होती है उसका भोग तो मैं लगाने लग जाती हूँ। और फोर्थ डे भी मैं ऐसे ही करती हूँ, और 5th डे से मैं खुद ही पूजा वगैरह करने लग जाती हूँ। तो कमेंट्स आ सकते हैं कि 5वें दिन से आप पूजा करने लग जाते हो क्या। तो हाँ, क्योंकि सबका अपना अपना पीरियड्स का सर्कल होता है, और जैसे जैसे एज बढ़ती है ना तो पीरियड्स का जो ये सर्कल होता है ना ये कम होता चला जाता है। तो जैसे आज आपका 7 डेज का है, कल आपका 6 डेज का रह जाएगा, फिर उसके आगे आपका 5 डेज का रह जाएगा। तो जैसा मेरा जो है वो 3 डेज का ही रहता है। मतलब 3 डेज भी मेरे पूरे नहीं रहते हैं, आप समझ लीजिए कि 2.5 दिन का ही रहता है। तो फिर ना मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि एक अवस्था ऐसी आएगी जब हम होंगे ही नहीं, तो फिर उस टाइम पे भी हम करेंगे ही पूजा। तो जब होती नहीं हूँ तो फिर मैं कर लेती हूँ। तो ये रहता है। वैसे हर्षित मना नहीं करता है पूजा के लिए, हाँ वो आनाकानी करता है, लेकिन डांटा डूटी हो जाती है मेरी। उसको 1-2 लेक्चर देने पड़ते हैं कि भगवान ने तुझे इतना कुछ दिया तो कितना नालायक है ना। ये सारी चीजें उसको बोलनी पड़ती है मुझे कई बार वो अपने मन से भी कर लेता है। तो बच्चा ही है और ऐसे ही है। पहले एक्चुअली है ना वो करता था मना, स्टार्टिंग में वो मना भी करता था कि मम्मी मैं नहीं कर रहा पूजा ये वो। तो फिर मैंने उसको डिटेल में समझाया। वो कई क्वेश्चंस करता था कि मम्मी आप क्यों नहीं कर रही हो, आप कर लो ना, क्या दिक्कत है। तब मैंने उसको बैठा के भाई समझाया कि जैसे लड़के बड़े होते हैं तो उनके अंदर हार्मोन्स चेंज होते हैं, तो उनके अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं, जैसे दाढ़ी आती है, आवाज़ चेंज होती है, और भी ना फिजिकली भी ना बहुत सारे चेंजेस होते हैं। ऐसे लड़कियों में भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं। तो उन्हीं में से एक चीज़ होती है कि ना लड़कियां जो है 3-4 दिन तक पूजा नहीं कर सकती होती है। और ज़्यादा पता करना है तो है ना गूगल कर लेना कि लड़कियां 3-4 दिन पूजा क्यों नहीं करती हैं, तो तुझे ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। और मुझे ना पर्सनली भी लगता है कि ना अच्छा है कि ये जो 3-4 दिन होते हैं इसमें ना हम पूजा नहीं करते हैं और भोग भी नहीं लगाते हैं, क्योंकि
इस बहाने बच्चे तो सीखते हैं पूजा पाठ करना। क्या हुआ? डब्बा, काय का डब्बा? इसका डब्बा ये काम दे प्लास्टिक का। ये वाली जो रजाई दिख रही है ना आपको, ये वाली रजाई आज से ना 14-15 साल पहले मैंने ये वाली रजाई ना भरवाई थी। 300-350 रुपये में एक साड़ी दे करके भरवाई थी। वैसे मेरे पास ब्लैंकेट भी है, लेकिन मेरे पास मशीन नहीं थी ना, तो उसकी वजह से धोने में बड़ी दिक्कत आती थी, तो मैं इसी का यूज़ करती थी। इसके ऊपर कवर चढ़ा लेती थी तो सही रहता था। अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पर ना बेडशीट वगैरह झड़का लूँगी। डेली झड़काती हूँ, ऐसे नहीं है कि बस ऐसे ही सही कर दी, झड़काती हूँ बाकायदा। यहाँ पर ही मैं सारी अपनी बेडशीट रखती हूँ। और ये वाली तकिए की खोली है ना, अभी नई ली है, ये रिसेंटली, दिखाना भूल जाती हूँ। हो गए 3-4 दिन हो गए लिए हुए। बस इनकी इतनी पूजा होती है। बस ऐसे ढोक लगाते हैं, पैर छू लेते हैं सब भगवान के, ये चरणामृत ले लेते हैं और इस तरह से बस इनकी पूजा हो गई। इन्हें कोई मतलब नहीं है बाकी किसी चीज़ से है ना? क्यों? पूजा पाठ किया करो, कथा पढ़े करो, नाम जाप किया करो। हम वहाँ जाऊँगा, हरिद्वार जाऊँगा। नहीं, घर पे बैठ के कर लो। आप हरिद्वार जाने वाले, आपके पास नहीं है टाइम। अब बस फ़ोन ढूंढा, ये चल दिए बस। इनको कोई मतलब नहीं है घर बार से, इन्हें अपनी बस दुकान पे आ रही है जय माता दी। राम नाम। और अभी बस मैं भोग लगा करके आ रही हूँ। आज एक्चुअली ना 1 बजे था पारण का समय, तो वो 1 बजे का ही वेट कर रही थी कि चावल का भोग लगाऊंगी, फिर उसके बाद में खुद भी कुछ खाऊंगी। तो यहाँ पर बस है ना, मैंने चावल ले लिए थे और बूरा डाल रही थी, तो देखा बूरा तो है ही नहीं, थोड़ा सा ये 1 चम्मच के अराउंड। तो फिर मैंने थोड़ा से ही चावल का भोग लगा करके आ रही हूँ मैं यहाँ पर। तो बूरा डाल लिया था और थोड़ा सा इसके ऊपर घी डाल करके और फिर भोग लगा करके आऊँगी। अभी हो गई है फ़िलहाल शाम, और शाम की आरती वगैरह हो गई है। शाम की आरती के बाद ही मैं ना यहाँ पर आ जाती हूँ और शाम के खाने की देखती हूँ कि क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। तो आज तो दाल रखी है, थोड़े से चावल भी रखे हैं और रायता बना लिया था मैंने थोड़ा सा, तो रायता भी है। तो अभी तो मुझे रात का तो सब कुछ सॉर्ट आउट है, मुझे कुछ भी नहीं बनाना है। बस अभी मैं ना सुबह के लिए करूँगी लंच बॉक्स के लिए कि मुझे लंच बॉक्स के लिए क्या बनाना है, और साथ ही कल सुबह भोग में क्या बनाऊँगी। तो रात में ही डिसाइड कर लेती हूँ कि मुझे क्या बनाना है। तो मुझे सुबह ना इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं लगती, क्योंकि सोचने में भी है ना मुझे ऐसा लगता है टाइम वेस्ट होता है काफ़ी सारा। सो अब इस वीडियो को मैं इतना ही रखना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है, आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। और चैनल पे नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।